दोस्तों नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध के जो हालात बन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर का सफलतापूर्वक भारतीय सेना ने शौर्य पराक्रम दिखाते हुए भारत का सिर बहुत ऊंचा किया। भारतीय सेना पर यूं ही भारतीयों को गर्व नहीं है, पर भारत सरकार की इंटेलिजेंस या भारत सरकार या गृह मंत्रालय को यह पता न होना या रक्षा मंत्रालय को यह पता न होना कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु रिएक्टर, परमाणु बम से अटैक करने के सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, और यह पता हो जाना अमेरिका को, तुरंत अमेरिका का एक्टिवेट हो जाना और तुरंत दोनों राष्ट्रों के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एवं पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर से बात करना और युद्ध रुकवाने के लिए जो भी संभव कोशिश वो करना। इस कदम से भारत के कद को अमेरिका के सामने छोटा हो जाना ये दुखद है। भारत की इंटेलिजेंस ये क्यों नहीं पता लगा पाई कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम से हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने कहीं टिकती नहीं है। पाकिस्तान की सेना के हाथ पांव फूल रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाथ पांव फूल रहे थे। इसके पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह वक्तव्य आना कि हमने परमाणु बम मिसाइलें कोई सजाने के लिए नहीं तैयार की हैं, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। जब पाकिस्तान और भारत दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, तो ऐसे में भारत को विशेष अपनी इंटेलिजेंस के साथ में विशेष विचार करके युद्ध की स्थिति में जाना चाहिए। आज युद्ध की स्थिति से वापस लौटना ये शायद युद्ध में जाने के निर्णय जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये ज़्यादा उचित था। और प्रश्न तो वही खड़ा है कि जिन 4 आतंकवादियों ने भारत के पर्यटकों के निर्दोष 26 लोगों के नृशंस हत्या कर दी, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल है, वो 4 आतंकवादी कहाँ चले गए? उनको धरती निकल गई कि आकाश निकल गया? वो भारत में है कि पाकिस्तान में है? यह पता लगाया जाना चाहिए और उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान में चले गए हैं तो भारत सरकार को यह प्रमाण पाकिस्तान को देकर के उन 4 को मांगना चाहिए और भारतीय न्यायालय में या भारतीय संविधान के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि पाकिस्तान नहीं देता तो इस बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो राष्ट्र पाकिस्तान का साथ दे रहे थे उनसे कहना चाहिए कि हमारे निर्दोष नागरिकों के जो हत्यारे हैं, हमारी तो दुश्मनी उनसे है। हम पाकिस्तान से कोई दुश्मनी का भाव नहीं रखते हैं। पाकिस्तान हमसे दुश्मनी का भाव रखता है, ये पाकिस्तान जाने। हमारे निर्दोष लोगों की जो हत्या की है वो हमारे भारत देश के अपराधी हैं। ऐसे अपराधियों को भारत में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में कूटनीति के तहत में दबाव बनाना चाहिए कि वो 4 आतंकवादी भारत को सौंपे जाएं। इस दिशा में काम करना चाहिए था और 4 आतंकवादियों को पकड़ करके और भारतीय संविधान न्यायालय प्रक्रिया के तहत में उनको कठोर दंड देना चाहिए, जिससे कि भविष्य में आतंकवादियों में एक भय व्याप्त हो कि अगर हम पाकिस्तान की धरती से पोषित भारत की धरती पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण या
घटना करते हैं तो भारत हमको अपनी धरती पे तो पकड़ ही लेगा, लेकिन यदि हम पाकिस्तान में भी संरक्षित आ गए तो पाकिस्तान से भी हमको लेकर के जाएगा। हो सकता है कि इस दिशा में आतंकवाद पर विराम लगता। दूसरी स्थिति में मेजर जनरल जी.डी. बख्शी ने आरोप लगाया है कि सेना में 1,80,000 पद खाली हैं, उनको भरा जाना चाहिए, तुरंत भरा जाना चाहिए, अपनी सारी बॉर्डर को सील कर देना चाहिए, इस प्रकार की सिक्योरिटी करना चाहिए कि एक भी आतंकवादी भारत में प्रवेश न कर पाए। क्यों ना पाकिस्तान में मैक्सिमम आतंकवादी बन जाएं, कितने भी आतंकवादी बन जाएं, कितने भी आतंकवादियों का पाकिस्तान एवं आईएसआई और पाकिस्तान की सेना उनका पोषण करे, अगर हमारी बॉर्डर की सीमा से एक भी आतंकवादी भारत में प्रवेश नहीं कर पाता है तो भारत को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। इस पर भारत सरकार को काम करना चाहिए, ऊर्जा इस पर लगानी चाहिए कि अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी को हमें इतने मजबूत कर देना है कि एक भी मच्छर जैसा भी कोई आतंकवादी भारत में प्रवेश न कर पाए। ये सीख भारत सरकार को लंका की सरकार से लेना चाहिए। आज की लंका की सरकार नहीं, बल्कि जब लंका में रावण का राज्य था तो उसकी सीमाओं पे सिक्योरिटी ऐसी थी, उसने लंकनी नाम के एक राक्षसी की नियुक्ति की हुई थी, जिसकी वजह से लंका की समस्त सीमाएं सुरक्षित थी। हनुमान जी को लंका में प्रवेश करना हुआ, रात्रि में प्रवेश करने का विचार बनाया उन्होंने, और मशक समान रूप कब धरी, लंका ही चले सुमिर नरहरि। हनुमान जी महाराज ने मशक के समान अपना रूप रखा और जैसे लंका की सीमा में प्रवेश किया, लंकनी ने पकड़ लिया। तो हनुमान जी ने कहा, क्यों पकड़ा? कहीं तुम विदेशी मच्छर हो, कहीं तुम्हारे यहाँ मच्छर, कहीं मुझको ये भी पहचान है कि कौन विदेशी मच्छर है, कौन लंका का मच्छर। अगर हमारी लंका का मच्छर इस पार से उस पार गया होता तो मैं उसको यहाँ आने देती, लेकिन तुम लंका के मच्छर नहीं हो, तुम विदेशी मच्छर हो, इसलिए मैंने पकड़ लिया। ऐसा भी राज दुनिया में रहा है जहाँ पर सीमाओं पे मच्छरों की पहचान हो जाती है कि वो मच्छर उस देश के हैं कि विदेशी हैं। आज भारत सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है कि आतंकवादी मशीन गन, राइफल, वेपन्स, गोला बारूद लेकर के पाकिस्तान की धरती से भारत की धरती में प्रवेश कर जाते हैं, और भारत में जो भी उनको अंजाम देना होता है वो अंजाम दे करके चले जाते हैं। अगर बरसों से अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार ने विशेष व्यवस्थाएं की होती तो शायद एक भी आतंकवादी आज की डेट में जम्मू कश्मीर में प्रवेश ही नहीं कर पाता। तो ऐसी घटना से होने से